ओके, सो थर्ड क्वेश्चन बोलता है दैट एक आर्चरी टारगेट है जिसपे 5 स्कोरिंग रीजन्स हैं। सबसे अंदर गोल्ड, फिर रेड, फिर ब्लू, ब्लैक एंड फिर वाइट। Diameter of the region representing gold score is 21 and each of the other bands is 10.5 centimeter wide. Find the area of each of the 5 scoring regions. ठीक, सो देखो एक बार क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आर्चरी टारगेट्स हैं, ये पहला सर्कल, उसके बाहर सेम सेंटर से एक और सर्कल, उसके बाद सेम सेंटर से एक और सर्कल, तीन हो गए ना, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, दो और है, एंड ये वाला लास्ट। ठीक है, इन्होंने तो कलर से दिया हुआ है, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो। 1 2 3 4 एंड 5, ये हो गया सेंटर ना। सबसे पहली चीज हमको क्या गिवन है, दैट डायमीटर ऑफ द गोल्ड, मतलब जो फिफ्थ वाला सबसे अंदर वाला है सर्कल नंबर 5, उसका डायमीटर, डायमीटर फिफ्थ वाले का कितना है, 21 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस कितना हो गया, 21/2 सेंटीमीटर्स। उसके बाद क्या बोला है हमें कि बाकी सारी जो रिंग्स हैं, बैंड्स हैं, वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड हैं। वाइड का मतलब कि जो ये है, ये है, ये है, ये 10.5 सेंटीमीटर्स के हैं। ये बन गया आपका 10.5 सेंटीमीटर्स। ये ये हो गया आपका, ये 10.5 है, दिस इज 10.5। इसके आगे ये 10.5 और वाइड है, तो इस बाहर वाले तक अगर देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा, 10.5 प्लस 10.5। तो अगर मैं फोर्थ सर्कल के बारे में बात करूं, फोर्थ बैंड ये वाला, दिस बैंड इज, अगर अंदर से देखा जाए तो R4 कितना हो गया, R4 हो जाएगा, R4 हो जाएगा 10.5 तो चल ही रहा है, उसमें 10.5 और वाइड है, दैट इज 21। R3 को अगर देखा जाए यहाँ तक, 10.5 10.5 वापस से 10.5, मतलब कि 4 वाले सर्कल में 10.5 ज़्यादा, 4 वाले सर्कल में 10.5 ज़्यादा, ये हो गया 31.5। R2 R1, R2 का मतलब थर्ड वाले में 10.5 ज़्यादा, थर्ड वाले में 31.5 में 10.5 ज़्यादा, ये बन जाएगा 42। और R1 में R2 के अंदर अगर मैं 10.5 इंक्रीज कर दूं, ये बन गया 52.5, 52.5। ना, बात आती है कि हमें डिफरेंट बैंड्स का एरिया निकालना है। जो ये एक तरीके से मानो ये फिफ्थ वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, बट जो बाहर के बैंड्स हैं वो दिक्कत देंगे। जैसे कि ये मान लो अगर मुझे फोर्थ बैंड का एरिया निकालना है तो अंदर वाला पार्ट तो हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं थर्ड वाला करूंगा तो अंदर का सारा हटाना पड़ेगा। तो बैंड नंबर 5 के एरिया में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैंड नंबर 4, देखो बैंड नंबर 5 का मतलब हो गया सीधा सीधा जो अंदर वाला पार्ट है उसका एरिया, एरिया ऑफ द सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ
सर्कल नंबर 5। बैंड नंबर 4 का एरिया कैसे निकालेंगे कि जो पूरे के पूरे 4 का सर्कल का एरिया आएगा उसमें से अंदर वाला हटा देंगे, मतलब कि एरिया ऑफ सर्कल 4 माइनस एरिया ऑफ सर्कल नंबर 5। ठीक है। बैंड नंबर 3, बैंड नंबर 3 कैसे हटाएंगे? बैंड नंबर 3 का मतलब ये वाला पार्ट, पूरे 3 वाले सर्कल में से बैंड नंबर 4 हटा दिया और बैंड नंबर 5 हटा दिया। पूरे के पूरे सर्कल 3 में से मैंने क्या माइनस करा? या तो मैं माइनस कर सकता हूँ, ऐसे ही कर देते हैं, एरिया ऑफ सर्कल नंबर 4, या तो सर्कल नंबर 4 माइनस कर दो। सर्कल नंबर 4 का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा, ये सारा पार्ट। बट अगर मैं बैंड 4 बोलता हूँ तो सिर्फ इतना पार्ट आएगा, मतलब सर्कल 4 के अंदर अगर सर्कल 4 को थोड़ा सा हटाना हो, सर्कल 4 की जगह लिखना हो, इसको हम लिख सकते हैं बैंड नंबर 4 प्लस बैंड नंबर 5। ओके। बैंड नंबर 2, 2 का क्या मतलब हुआ? 2 का भी सेम, 2 का मतलब हुआ एरिया ऑफ सर्कल 2 में से एरिया ऑफ सर्कल 3 अंदर का सारा हटा देंगे तो सिर्फ ये पार्ट बचेगा, एरिया ऑफ सर्कल नंबर 2 में से एरिया ऑफ सर्कल नंबर 3 हटा दिया। सर्कल नंबर 3 को क्या लिख सकते हैं? सर्कल नंबर 3 के एरिया को हम लिख सकते हैं, सर्कल नंबर 3 में बैंड 3 है, बैंड 4 है, बैंड 5 है। बैंड नंबर 3 प्लस बैंड नंबर 4 प्लस बैंड नंबर 5। ठीक है, दोनों में से कुछ भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर हमको निकालना है बैंड नंबर 1, एरिया ऑफ सर्कल नंबर 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल नंबर 2, और सर्कल नंबर 2 को सेम लॉजिक से जैसे हमने ऊपर लिखा, सर्कल नंबर 2 के अंदर सब कुछ इंक्लूड हो रहा है, बैंड नंबर 2 प्लस बैंड नंबर 3 प्लस बैंड नंबर 4 एंड लास्ट में प्लस बैंड नंबर 5। ठीक है, तो हो सकता है आपके लिए कुछ कंफ्यूजन सा हो तो बताओ। हमारे पास 5 बैंड्स है, 1 2 3 4 5, कौन सा वाला करके दिखाऊँ आपको? कोई एक पार्ट आपके लिए करके दिखा देता हूँ। इस क्वेश्चन में सारे पूछे, इस क्वेश्चन में सारे पूछे हैं, बट मैं एक करके दिखा देता हूँ जो भी आप बोलो। ओके का क्या मतलब है? चलो बैंड नंबर 2 बता देता हूँ मैं फिलहाल आपको। बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 2, बैंड नंबर 2 का मतलब है एरिया ऑफ सर्कल नंबर 2 माइनस एरिया ऑफ सर्कल नंबर 3। सर्कल नंबर 2 का एरिया पाई आर 2 का स्क्वायर माइनस सर्कल नंबर 3 का मतलब पाई आर 3 का स्क्वायर। पाई को ले लिया कॉमन, बचा R2 का स्क्वायर माइनस R3 का स्क्वायर। 22/7। R2 कितना है? R2 है हमारे पास 42, 42
का स्क्वायर माइनस R3 है हमारे पास 31.5 इसका स्क्वायर। अब तो बस जस्ट कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेशंस अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 2425.5। आप सॉल्व करके देखना। 2425.5 कैलकुलेशन पार्ट मैंने स्किप कर दिया, एंड सेंटीमीटर स्क्वायर बिकॉज इट इज़ एन एरिया। 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली बाकी पार्ट्स का हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया? ठीक, आगे चलते हैं। पीछे भी मैच हो रहा है 2425.5। एंड एरिया ऑफ बैंड 2 जो था वो बुक के हिसाब से था ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर में, ठीक। बाकी पार्ट्स आप लोग अपने आप ट्राई करके देखना। हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज नंबर 12.2, आंसर नंबर 1। क्वेश्चन बोलता है एरिया ऑफ द सेक्टर निकालो विद रेडियस 6 और एंगल है 60 डिग्री। सर्कल, सेक्टर बोला हुआ है तो एक सेक्टर बनाएंगे। ये रेडियस है, ये रेडियस है, एंड दिस इज 60 हियर। हमको गिवन है रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड थीटा इज 60 डिग्री। एरिया ऑफ सेक्टर is equals to theta by 360 into pi r square। ये होता है फॉर्मूला। 60 by 360 into pi का मतलब 22/7, r का मतलब है 6, 6 का स्क्वायर हो गया। सो 0 से 0, 6 से कैंसिल होके 6 और एक 6 से कैंसिल होके स्क्वायर खत्म। ये कितना आ जाएगा 22 इंटू 6/7। सॉल्व करके 22 इंटू 6/7, 22 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 7, 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। 18.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है सर्कल का जिसका सरकमफ्रेंस 22 है। क्वाड्रेंट बोला हुआ है, एंगल नहीं गिवन। बताओ क्वाड्रेंट से क्या मतलब समझ में आता है? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है और हमें सरकमफ्रेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर्स। ठीक है, ये हो गया सेंटर। नहीं आइडिया? क्वाड्रेंट का मतलब होता है 1/4 पार्ट, 90 डिग्री। दिस इज द क्वाड्रेंट। सो क्वाड्रेंट है दैट मीन्स
थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री और सरकमफ्रेंस गिवन है, दैट मीन्स 22 इज इक्वल्स टू 2 पाई आर। तो रेडियस कितना आ जाएगा 22 अपॉन 2 पाई। एक ये वैल्यू मिल गई, यहाँ से ये वैल्यू मिल गई। अब हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब निकालेंगे तो देखो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट is equals to theta by 360 into pi r square। थीटा तो है 90 का, पाई ऐसे ही लिख लेते हैं फिलहाल, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस है 22 अपॉन 2 पाई और स्क्वायर है तो 22 अपॉन 2 पाई। एक पाई से पाई कैंसिल और दूसरे पाई की वैल्यू ओपन कर देंगे और ये भी कैंसिल आउट होके 4, तो 1/4 इंटू 22/2 कैंसिल आउट होके 11, यहाँ भी कैंसिल आउट होके 11 यहाँ पर 11/पाई, 11/पाई का मतलब 11, पाई का मतलब 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, होल अपॉन में 22, 11 से कट करा, इट इज 2। 11 इंटू 7, 4 इंटू 2, 77/8 कितना आ जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अच्छा, वैसे चैप्टर इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है? इजी लग रहा है, ठीक। आंसर नंबर 3, लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 14 है, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ठीक है, एक घड़ी है हमारे पास, क्लॉक है, एंड उसमें हमारे पास एक नीडल है मिनट हैंड वाली। लेट से यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 1 है। क्लॉक ऐसे ही होती है, 3, 6, 9। तो वो जो मिनट हैंड है उसने 5 मिनट्स के अंदर कितना एरिया स्वाइप करा। 5 मिनट्स का मतलब वो 12 से लेकर 1 तक आ गई, वो 12 से लेकर 1 तक आ गई मिनट हैंड। तो हमें निकालना है कि उसने कितना एरिया स्वेप्ट करा। मतलब अगर देखा जाए तो ये एरिया ऑफ सेक्टर जैसा सा बन गया। हमें बेसिकली एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, जो कि होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा नहीं पता, रेडियस तो पता होना चाहिए, रेडियस पता है, रेडियस इज 14। रेडियस इज 14। अब क्योंकि ये मिनट हैंड है तो एंगल यहां से निकलेगा 5 मिनट्स का। देखो क्या लॉजिक लगेगा, यहाँ पर हम बोलेंगे कि एक मिनट हैंड पूरी घड़ी में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में कितना एंगल बनाता है 360 डिग्री। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री, और पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो कितने मिनट्स 60 मिनट्स। सो 1 मिनट के अंदर कितने 360/60। 5 मिनट्स में कितने 360/60 इंटू 5।
ये आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री इज द थीटा। सो हमारा आंसर 30/360 इंटू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। इसको हमने कट करा तो ये बनेगा 12। इसको हमने कट करा, ये बनेगा 2। और कुछ कर सकते हैं हम, कर तो सकते हैं। 2 से कट करा 6, 2 से कट करा 3 और ये बना 7। आंसर इज 154/3। 154/3 को देखेंगे तो 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आंसर नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोलता है कि एक कॉर्ड है सर्कल की ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, एक कॉर्ड सेंटर पर राइट एंगल बनाता है। ये हो गई एक कॉर्ड और इसने सेंटर पर राइट एंगल बना दिया 90। और कॉर्ड की लेंथ है 10। एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, पाई की वैल्यू डालनी है 3.14 इस क्वेश्चन में, और हमें ढूंढना है माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। ठीक है, सबसे पहले माइनर सेगमेंट देखते हैं। माइनर सेगमेंट के लिए मैंने आपको बताया था माइनर सेक्टर तो निकालना ही पड़ेगा। माइनर सेगमेंट इज दिस। तो माइनर सेक्टर निकालते हैं और ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। माइनर सेक्टर का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। अब ट्रायंगल का एरिया निकालने में ज़्यादा डिफिकल्टी इसलिए नहीं आएगी बिकॉज 90 डिग्री हाफ बेस इंटू हाइट अप्लाई हो सकता है। माइनर सेक्टर मतलब कि θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस ए ओ बी का मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ओ ए इंटू ओ बी। सो वैल्यूज पुट करके देखते हैं क्या बनेगा। 90/360 पाई मतलब 3.14 इंटू आर का स्क्वायर। आर 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 कितना है? आर हमारे पास नहीं है। दिस इज आर, दिस इज आर। तो सबसे पहले आर निकालते हैं क्योंकि आर की ज़रूरत यहाँ पर भी पड़ने वाली है। सो इन ट्रायंगल ए ओ बी पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। पाइथागोरस 2r square is equals to 100, r square is equals to 50, therefore r की कितनी वैल्यू आई? बिकॉज ये एक लेंथ है, r शुड बी ग्रेटर देन 0। r की वैल्यू कितनी आ गई? 5√2। सो यहाँ पर 5√2 का स्क्वायर माइनस हाफ ओ ए इंटू ओ बी मतलब रेडियस इंटू रेडियस, ये भी आपका 5√2 का स्क्वायर ही बन गया। सॉल्व करके देखते हैं। दिस इज 1/4 इंटू 3.14, ये कितना बनेगा? 50 माइनस 50
बाय 2। हमने इसको 2 से कट करा, 25, और यहाँ नीचे आ गया 2। 1/2 कॉमन निकाला, अंदर कितना बचा 3.14 इंटू 25, माइनस में 50 चल रहा है, तो 3.14 इंटू 25, 78.5 minus 50. This turns out to be, and last one divided by 2, 14.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो होगी माइनर सेगमेंट। अब हमको बात करनी है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर के लिए या तो ये एंगल सोचो क्या बनेगा, या फिर सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। दूसरा वाला तरीका देख लेते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर is equals to area of circle minus area of minor sector। एरिया ऑफ सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर माइनस माइनर सेक्टर का एरिया थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर कॉमन हमारे पास बचा 1 माइनस थीटा बाय 360। वैल्यूज पुट करते हैं 3.14, रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस है 10, 10 का स्क्वायर, 360 माइनस थीटा कितना है, थीटा है 90 अपॉन 360। 3.14 इंटू 100 मिलके बनेगा 314, और यहाँ पर मिलेगा 270 अपॉन 360। एक तरीके से दिस हमने 30 से कट करा तो ये 3 बना और ये 4 बना। 314 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 कितना बन जाएगा, 314 इंटू 3 डिवाइड बाई 4, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको आ गया होगा समझ। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, दोबारा से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। मैं 2-3 मिनट्स में आता हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये कॉमन लिया हुआ है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आंसर नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है कि रेडियस ऑफ द सर्कल है 21 सेंटीमीटर, आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, थीटा है 60 डिग्री का। फाइंड करो, पहला फाइंड करना है लेंथ ऑफ द आर्क एल। सेकंड एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर, क्योंकि थीटा 60 डिग्री छोटा एंगल है 180 से, तो एक तरीके से हम इसको माइनर भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस। थर्ड पार्ट बोलता है एरिया ऑफ द सेगमेंट फाउंड बाय द कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड, एरिया ऑफ सेगमेंट, क्योंकि एंगल छोटा बन रहा है तो इसी वजह से हम इसको माइनर सेगमेंट भी बोल सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट। ठीक है, कोई ज़्यादा मुश्किल बात तो नहीं है इस क्वेश्चन में।
ये थीटा है, ये पूरा का पूरा सेक्टर है, दिस इज सेगमेंट एंड दिस इज एल, ये रेडियस है। ओके, सो सबसे पहली चीज एल निकलता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। फॉर्मूला 60 बाय 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर है 21। सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, ये मिला 6, ये मिला 3, 3 इंटू 2 6, आंसर इज 22 सेंटीमीटर्स। पार्ट नंबर 2, एरिया ऑफ द सेक्टर। सेक्टर का मतलब थीटा बाय 360 बाय आर का स्क्वायर, थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर, 60 बाय 360 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। ओके, 6 7 3 पर गया, 3 यहाँ पर 2 पर गया और 2 11 पर गया। दिस बिकम्स, नीचे सब कुछ खत्म, ऊपर 21 इंटू 11 वो बन जाएगा 231 सेंटीमीटर एंड ये आएगा स्क्वायर में। थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सेक्टर का एरिया तो ये रहा 231, 231 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल अगर हम देखते हैं तो क्योंकि एंगल 60 डिग्री का है यहाँ पर, दैट मीन्स ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle. Reason, as all sides are equal. इसका भी रीजन देख लो, क्योंकि R और R सेम होने की वजह से ये दोनों एंगल सेम बनेंगे। ये 60 का है, रिमेनिंग कितना बचा एंगल सम प्रॉपर्टी के लिए, रिमेनिंग बचा 120। 120 को हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे, 60 60 ईच, ये ऑलरेडी 60 है तो 60 60 60 180। इक्विलेटरल ट्रायंगल सारे एंगल 60 के। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड चल रही है 21, 21 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी द आंसर। ये जो भी आंसर आएगा कैलकुलेट आप करके देखना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं ऊपर सेक्टर वाले का आंसर देख लेता हूँ। इफ सेक्टर का आंसर इज करेक्ट देन सेगमेंट का भी ठीक आएगा, क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा। 12.2 का आंसर नंबर 5, पहले का 22 ठीक है, 231 ठीक है, और नीचे का इन्होंने ऐसे ही लिख रखा है 231 माइनस इसका स्क्वायर कर दिया, दैट इज 441 इंटू √3/4, ऐसे ही लिखा हुआ है, इसको सॉल्व नहीं करा हुआ। ठीक है, सो दिस आंसर इज करेक्ट। आगे देखते हैं आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कॉर्ड है ऑफ सर्कल रेडियस 15 सेंटीमीटर की, एंगल बनाता है 60 डिग्री एट द सेंटर। पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अगर एक कॉर्ड सेंटर पर 60 डिग्री एंगल बनाएगा दैट मीन्स इट इज एन
इक्विलेटरल ट्रायंगल। रीजन, रीजन जस्ट इतना सा है कि सारे एंगल सेम हो जाएंगे। ओ ए बी ये तो सेम ही है, ये 60 डिग्री है, ये एक तरीके से x एंड x सेम बन जाएगा। ठीक है, करके दिखा देता हूँ आपको। इन ट्रायंगल AOB x plus 60 plus x 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। 2x का मतलब 60 उधर गया तो 120, x आ गया 60। As all angles are equal, therefore triangle AOB is an equilateral triangle। ठीक, ये हो गया। पीछे वाले क्वेश्चन में भी इस तरीके से प्रूफ देना पड़ेगा कि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोला। आफ्टर दैट क्वेश्चन क्या बोलता है कि रेडियस है 15 का, रेडियस है 15 सेंटीमीटर्स का, एरिया निकालना है कॉरेस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट्स का एरिया, पहले माइनर सेगमेंट निकालते हैं। पीछे अभी हमने निकाला ही है। माइनर सेगमेंट का एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब थीटा बाई 360 और पाई हमको बोल रखा है 3.14। ठीक है, पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14 एंड √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। दो वैल्यूज हमको यूज करने के लिए दी हुई है। 60/360 थ्री पाई आर का स्क्वायर, आर है 15 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड है 15। ओके, सो यहाँ से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ये तो 6 पर गया, 15 का स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है, 15 का स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। बचेगा हमारे पास 3.14/6 माइनस √3/4। एलसीएम ले लेते हैं। √3 का मतलब है 1.73, 15 का स्क्वायर है 225, एलसीएम कितना आया 12। ये कितना बन जाएगा 6.28 माइनस, यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 1.73 इंटू 3 करके मिलेगा 9, 5.19। अब कैलकुलेशन में मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देखना। इसको सॉल्व करेंगे हम 6.28 माइनस 5.19 आएगा 1.09, उसको मल्टीप्लाई करा 225 से एंड डिवाइड करा 12 से, हमारे पास आया 20.4375, मतलब कि 20.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार पीछे चेक कर लेते हैं आंसर सही है या गलत। 20.44 20.4375 ही लिखा हुआ है पीछे, मैंने 20.44 बना दिया, एक ही बात है। मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जो ऊपर हमने निकाला। एरिया ऑफ सर्कल पाई एंड आर का स्क्वायर माइनस 20.44 जो ऊपर हमने कैलकुलेट करा था। तो कितना बन जाएगा
706.5 minus 20.44, 686.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन क्लियर? बस इस चैप्टर में आपको कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रांग रखनी है कि जितनी कैलकुलेशंस अच्छी उतना ज़्यादा आपका आंसर सही आ जाएगा। चैप्टर में समझने वाला वैसे कुछ नहीं है, बस कैलकुलेशंस अपनी स्ट्रांग रखनी है, मल्टीप्लाई डिवाइड गलत ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 7 एक कॉर्ड है सर्कल की ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड करता है 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। बाद में करेंगे, लेटर, नेक्स्ट क्लास में। ये ट्रिको वाला क्वेश्चन है। आंसर नंबर 8, या फिर ऐसा करें, चलो 8 कर लेते। एक हॉर्स है इज टाइड टू अ पेग एट वन, या ऐसा करते हैं, चलो नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट कर लेंगे आंसर नंबर 7 से, ठीक है। नेक्स्ट क्लास को आंसर नंबर 7 से ही कंटिन्यू कर लेंगे। आज का वैसे भी टाइम हो ही गया है, तो आंसर नंबर 7 इज फॉर नेक्स्ट क्लास। उसकी फिगर बना के छोड़ देता हूं मैं कि एक सर्कल है हमारे पास, उसमें एक कॉर्ड है, सेंटर ऑफ द सर्कल है, एंगल कितना बन रहा है हमारे पास, एंगल बन रहा है 120 का। इसको ले लिया हमने थीटा, इसको ले लिया हमने आर। हेयर थीटा इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, हेयर आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट निकालना है, और यहाँ पर भी हमको पाई इज इक्वल्स टू 3.14 एंड रूट 3 इज इक्वल्स टू 1.73 लेना है। दिस इज थीटा ए बी। यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे सी नाम से, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कैसी हुई, ड्रॉ ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, और अगर परपेंडिकुलर बनता है तो एक थ्योरम होती है सर्कल के अंदर, दैट ओ सी bisects AB, that means AC is equals to BC। ठीक है, फिलहाल क्वेश्चन यहीं पर छोड़ते हैं एंड इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इस चीज़ को दोबारा से एक बार नेक्स्ट क्लास में मैं समझा दूंगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इस क्वेश्चन को इतना इजीली सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट क्लास में किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जाए। ओके, तो फिलहाल के लिए आपका होमवर्क यहीं पर है। होमवर्क इज एक्सरसाइज नंबर 12.1 ऑल क्वेश्चंस, 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6। ओके, बाकी जो डाउट्स आते हैं उसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाय।